अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 उसके क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लिया था। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। वीडियो देखने से पहले इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देख रहे हैं समझें। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 1/x³ + 1। अब सबसे पहले नीचे x³ + 1 को 1³ लिख सकते हैं, तो a³ + b³ का फार्मूला ओपन करेंगे। फार्मूला क्या हमारे पास a³ + b³ इक्वल होगा a + b इंटू a² माइनस ab + b²। ये फार्मूला हम यूज करेंगे। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग 1 को 1³ लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/x + 1 a³ + b³ a + b इंटू a² x² माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा प्लस 1² ये 1 ही आ जाएगा। ये हमने a³ + b³ का फार्मूला ओपन कर लिया। अब यहाँ इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाएंगे। ये हो जाएगा a ओवर फर्स्ट एक्सप्रेशन x + 1 प्लस नेक्स्ट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो ये हो जाएगा हमारे पास bx + c ओवर x² माइनस x + 1। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देंगे x + 1 इंटू x² माइनस x + 1 के साथ। मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड by x + 1 इंटू x² माइनस x + 1 के साथ। तो ये हो जाएगा, इधर आ जाएगा 1 = a इंटू x + 1 से x + 1 कैंसिल, इधर आ जाएगा x² माइनस x + 1 प्लस इधर x² माइनस x + 1 से कैंसिल bx + c इंटू x + 1 आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब इसे एक स्टेप सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 = a इंटू x² ax² a इंटू माइनस x माइनस ax a इंटू 1 प्लस a, उसके बाद प्लस अब bx x से मल्टीप्लाई होगा तो ये bx² हो जाएगा, bx 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस bx, cx से होगा मल्टीप्लाई cx, c1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये c हो जाएगा। अब हम जो एक फैक्टर मौजूद है हमारे पास उसको अप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे पुट x + 1 = 0 इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 = a इंटू -1² माइनस इंटू -1, जहां जहां x है वहां -1 अप्लाई करें, प्लस 1, उसके बाद यहाँ प्लस b इंटू -1 प्लस c इंटू -1 प्लस 1 हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 = a इंटू -1² प्लस 1 हो जाएगा, या माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और ये प्लस 1, उसके बाद प्लस ये -1 प्लस 0, ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 1 = a इंटू 1 + 1 2 प्लस 1, ये 3 हो जाएगा और ये 0 रिमूव हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, तो 1/3 = a। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम कंपेयर करके बाकी b और c की वैल्यूज निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x²। लेफ्ट साइड पे हमारे पास x² वाला कोई एक्सप्रेशन या टर्म नहीं है, इसकी जगह 0 आ जाएगा। राइट साइड पे x² कोफिशिएंट a आ जाएगा और इधर x² कोफिशिएंट b, तो ये प्लस b आ जाएगी।
अब ए की वैल्यू हम 1/3 अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 1/3 प्लस बी। अब 1/3 प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास जो b की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -1/3। अब हम कोफिशिएंट x के कंपेयर करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x। x के कोफिशिएंट लेफ्ट साइड पे अभी भी x नहीं है, इसकी जगह 0 आ जाएगा, 0 इक्वल टू राइट साइड पे x कोफिशिएंट यहां से -a आ जाएगा, उसके बाद इधर से प्लस b भी आ जाएगा और c भी आ जाएगा, प्लस b प्लस c, प्लस b प्लस c। अब -a की वैल्यू 1/3 है, 0 इज इक्वल टू -1/3। उसके बाद b की वैल्यू हमारे पास -1/3, ये प्लस माइनस -1/3 और ये प्लस c। अब ये हो जाएगा 3 एलसीएम लेंगे तो इधर -1 -1 -2 हो जाएगा, उसके बाद इधर प्लस c, -2/3 इधर आएगा तो प्लस 2/3, तो ये 2/3 इज इक्वल टू c हो जाएगा। ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। अब a b और c की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई करनी है। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 हो जाएगी हमारे पास 1/x + 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x + 1 इक्वल टू, अब a की वैल्यू, a हमारे पास 1/3 है तो ये जाएगा 1/3 ओवर x + 1 प्लस b की वैल्यू -1/3 है तो इधर आ जाएगा -1/3x प्लस c 2/3 है और ओवर में आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस x + 1। अब इसे हम कॉमन लेके डिनोमिनेटर में लिख देंगे 3 को, इधर जो है ये हो जाएगा 1/3 इंटू एक्स + 1 और इधर प्लस, ऊपर -x और इधर से +2 रहेगा, -x + 2 ओवर में ये 3 नीचे आ जाएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x + 1। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद है समझिए, इसमें कोई मुश्किल नहीं। अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, उसे सॉल्व कर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास x² + 1 ओवर x³ + 1। अब इसे हम क्या लिखेंगे, x³ + 1 को 1³ लिख सकते हैं, सेम प्रीवियस फार्मूला जो इधर मैंने लिखा था उसी के अकॉर्डिंग आप a³ + b³ का फार्मूला ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 1 ओवर x + 1 इंटू x² माइनस x + 1 इक्वल हो जाएगा a ओवर फर्स्ट फंक्शन हमारे पास x + 1 है, उसके बाद प्लस इधर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो ये हो जाएगा bx + c ओवर x² माइनस x + 1। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे हम एलसीएम के साथ, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय x + 1 इंटू x² माइनस x + 1। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा हमारे पास x² + 1 इक्वल टू a इंटू x + 1 से कैंसिल, इधर x² माइनस x + 1 आ जाएगा, प्लस इधर bx + c इंटू ये दोनों एक्सप्रेशन कैंसिल, इधर आ जाएगा हमारे पास x + 1। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब एक स्टेप हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 1 इक्वल टू a इंटू x² ax² a इंटू माइनस x माइनस ax प्लस a, इधर से bx x से मल्टीप्लाई होगा तो ये bx² हो जाएगा, bx 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस bx, cx से मल्टीप्लाई होगा प्लस cx, c1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये c हो जाएगा।
ये हमने सिंप्लीफाई करना। अब ये एक फैक्टर मौजूद है उसको हम अप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास -1 आ रही। इसको अप्लाई करेंगे 2 में, x की जगह -1 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू a इंटू इधर -1 स्क्वायर माइनस x की जगह -1 आ जाएगा और इधर +1 आ जाएगा। इधर प्लस b इंटू एक्स की वैल्यू -1 प्लस c इंटू -1 प्लस 1 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, इधर -1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू a इंटू -1 स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 1 और इधर +1 और इधर -1 प्लस 1 0, तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा, 2 इक्वल टू 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, तो ये 3a हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई द डिवाइड, तो ये 2/3 इक्वल टू a हो जाएगा। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हम कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर करें। अब देखिए लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है, इसका यानी एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट 1 आ जाएगा। 1 इक्वल टू राइट पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए आ जाएगा और इधर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट प्लस बी आ जाएगा। अब इसमें हम ए की वैल्यू अप्लाई करेंगे 2/3, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2/3 प्लस बी। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस इधर आएगा तो माइनस 1 माइनस 2/3 इक्वल टू बी। इधर 3 एलसीएम लेंगे, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 माइनस 2 इक्वल टू इधर बी आ जाएगा। 3 माइनस 2 1/3 इज इक्वल टू बी। यहां से हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट अब c फाइंड करना है। अब हम x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x। लेफ्ट साइड पे x हमारे पास नहीं है, इसकी जगह 0 यूज करेंगे। राइट साइड पे x के कोफिशिएंट -a आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्लस b और प्लस c। अब यहाँ वैल्यूज अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू -a की वैल्यू हमारे पास 2/3 है। उसके बाद प्लस b की वैल्यू 1/3 है और यहाँ प्लस c। अब इधर ही हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 3 एलसीएम लेंगे, तो इधर -2 प्लस 1 आ जाएगा, ये प्लस c आ -2 प्लस 1, ये आ जाएगा -1 ओवर में 3 और ये प्लस c। ये माइनस इधर आएगा प्लस, ये 1/3 इक्वल टू c, ये हमें c की वैल्यू। अब ये वैल्यूज a b और c जो इनको हम इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई करेंगे। यहाँ देखेंगे नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास 2/3 है, 2/3 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस इधर आ जाएगा बी की वैल्यू 1/3 है, 1/3 एक्स प्लस सी की वैल्यू, सी हमारे पास 1/3 है, ओवर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इधर से 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेके हम इसे लिख देंगे। इधर इसके राइट साइड में लिख रहा हूँ, ओवर में जो 3 है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। इधर 3 कॉमन लेके इसको ओवर में लें, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और ऊपर हमारे पास आ जाएगा इधर से x इधर से प्लस 1।
ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद है समझ गए, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, इजी है, इसको करें। एक्सरसाइज 4.3 हमारी कंप्लीट है, उम्मीद है इसमें अब कोई मसला नहीं होगा। इन क्वेश्चन को देखें, समझें, कुछ होगा तो हम डिस्कस करें। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखें इसे समझें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।